नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन आज मैं जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं वो स्टॉक्स थोड़ा अलग होने वाले हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स पेनी स्टॉक है। आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस चल रहा है वो सिर्फ 28 का चल रहा है, और सिर्फ प्राइस में ये पेनी नहीं है, इन कंपनीज़ का जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ही छोटा सा है। आप देख सकते हैं सिर्फ 39 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अगर ये अपमूव देता है तो एक ही बार में आपको 5, 6, 7, 8 गुना का रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकता है। आप इसके चार्ट में ही देख लीजिए एक बार। इसने लो लगाया था 4 रुपये का और इसने हाई लगाया सीधा 85 रुपीज़ का, जो कि आपको 16 टाइम्स का दे रहा है, 16 गुना का रिटर्न दे रहा है। कितने दिनों के अंदर? 2600 दिनों के अंदर। मतलब देखिए 2009 से लेकर 2016 तक, यानी 7 साल के अंदर इसने आपको 16 गुना करके दे पैसे को दिया। लेकिन वही जब डाउनफॉल आता है, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल भी डाउनफॉल देखेंगे तो करीब 56% का आ गया। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ फिर से आपको 68% का डाउनफॉल आया, और रिसेंट डाउनफॉल अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको फिर से 96% तक का डाउनफॉल आपको देखने को मिल चुका है। तो ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, तो इसलिए आपको पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली पेनी स्टॉक को प्रमोट नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में लास्ट में बात करने वाला हूँ। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसने लो लगाया था 2 रुपये का, ऑलमोस्ट 3 रुपये का लो है। लेकिन इस लो लगाने के बाद और फिर से ये अभी देख सकते हैं 27 पे चल रहा है। तो इस दौरान इसने 2018 से 2024 में इसने हमको कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। आप यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला आपका कप है और दूसरा वाला आपका हैंडल है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न आपका क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, यानी कोई स्टॉक अगर बहुत टाइम से नीचे गिरा हुआ है कि स्टॉक अब काफी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है मोहित इंडस्ट्रीज, और ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 1991। मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टेक्सटाइल yarn फ्रॉम POY एंड वीविंग ऑफ द yarn टू ग्रे क्लॉथ। तो ये जो कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इतने सालों के बाद हमें चार्ट में कुछ अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर। तो देख सकते हैं इसका जो टारगेट है वो टारगेट आपका निकल के आएगा अराउंड। आप इसके डेप्थ को मेजरमेंट कीजिए, तो इसके लो को हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया, और जब मैं ऊपर लाके इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो आपको टारगेट दिख रहा होगा 55 का। तो अभी से 27 का इसका करंट प्राइस है, और अगर 55 तक पहुंच जाता है तो ऑलमोस्ट 100% का 98% दिख रहा है। आप मान लीजिए 100% तक का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बहुत ही रिस्की स्टॉक है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना समझदारी का बात नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपये का कैपिटल है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको लगाना ही है, क्योंकि इसमें रिटर्न जो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आपको सिर्फ 5000 लगाना चाहिए। यानी अपने पूरे पोर्टफोलियो का ओनली 5% लगाएंगे तो उससे आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए हम मान के चलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे कि पूरा का पूरा पैसा ही जीरो हो गया, क्योंकि ये 96% तक का फॉल दिखा चुका है। तो मान लीजिए अगर पूरा चला गया तो आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% ही जाएगा, और आपकी जो बाकी स्टॉक्स है उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक बढ़ता है और जिस तरीके से मूव दे रहा है, तो स्टॉक अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए यहाँ से 5-6 गुना भी हो गया, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। अगर मान लीजिए दुगना भी हो गया तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर आपको 10% तक का रिटर्न मिल जाएगा। तो सिर्फ उसी बेसिस पे मैं स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये पेनी स्टॉक है, बहुत रिस्की स्टॉक है। अगर आपको इसमें पैसा लगाना ही है तो बहुत ही छोटा सा कैपिटल लगाइए सिर्फ सीखने के लिए, या कैपिटल नहीं भी लगाते हैं तो इसको ट्रैक कीजिए। आपको कम से कम आइडिया हो ही जाएगा कि राउंडिंग बॉटम को या कप एंड हैंडल पैटर्न को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है मोहित इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर नजर बना के रखिए। उसके बाद में जो दूसरा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है विपुल ऑर्गेनिक्स, और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 414 करोड़ का है। इनफैक्ट ये तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो ये सिर्फ BSE में लिस्टेड है, NSE में नहीं है। इसका बैलेंस शीट अगर देखूं तो आप देख सकते हैं 44 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और वहीं पे 30 करोड़ का बोरोविंग है। यानी जो बोरोविंग्स है वो रिजर्व से थोड़ा कम है। वहीं पे अगर इन्वेस्टर्स को देखें तो प्रमोटर्स ने 63% से इंक्रीज करके 67% पर लेके आए हैं। FIs के पास बहुत ही छोटा सा होल्डिंग है 0.46% का। गवर्नमेंट के पास कोई होल्डिंग नहीं है, और वहीं पब्लिक के पास आपका 32% का होल्डिंग है। वहीं पे कंपनी का अगर हम नंबर्स कुछ देखें तो स्टॉक का PE जो है, प्राइस टू अर्निंग, वो 103 पे चल रहा है। तो स्टॉक बहुत ही महंगा है, सस्ता नहीं बोल सकते। ROC ROE कोई बहुत इंटरेस्टिंग नंबर हमको नहीं दिख रहा है, 7 और 5 का दिख रहा है, बहुत ही कम है। और करंट प्राइस अगर देखूँ तो अराउंड 10 गुने का है इसके बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू ओनली 44 का है, और जो करंट प्राइस है वो 318 का चल रहा है। ऑलमोस्ट 10 गुना के आसपास से आपका जो है करंट प्राइस है मिल रहा है बुक वैल्यू से। लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इस स्टॉक में पहला बात तो ये है कि प्रमोटर्स ने स्टेक को इंक्रीज किया है, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। दूसरा बात ये है कि स्टॉक में राइट इशू आ रहा है। अब राइट इशू क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी को और पैसा चाहिए, राइट इशूज़ उसमें क्या होता है, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनको ही सिर्फ ऑफर किया जाता है वापस शेयर खरीदने का, लेकिन इनको जो शेयर्स मिलते हैं वो काफ़ी डिस्काउंट पे मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है 318 पे,
तो अगर आप मान लीजिए शेयर होल्डर है तो आपको जो नया इशू मिलेगा, जो नया शेयर मिलेगा, वो आपको बहुत सस्ते दाम पे मिलेगा। मान लीजिए जो कंपनी डिसाइड किया है वो अराउंड 79 या 78 का किया है, तो आप देख सकते हैं आपको कितने सस्ते में प्राइस मिल रहा है। अभी का प्राइस अगर देखें और 79 तक देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपको ऑलमोस्ट 60-70% नीचे आपको मिल रहा है। और मान लीजिए आपको अगर शेयर मिल जाता है तो आप उसको लगा अगर बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट वहीं पे आपको 3 गुना तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस राइट्स इशू की वजह से स्टॉक जो है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे कंटिन्यूस राउंडिंग बॉटम्स बनते हुए नजर आया। पहला हमको राउंडिंग बॉटम यहाँ बना और ये 2018 से 2022 तक फॉर्म हुआ, फिर 2022 से 2024 2 साल लगा, और उसके बाद सिर्फ 3-4 महीने लगे हम लोग का फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ। वो फॉर्म होने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने रिट्रेसमेंट भी दिखा दिया है। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक पहले ऊपर गया, इस जगह पे ऊपर गया, फिर नीचे आके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के वो सपोर्ट माना और फिर स्टॉक आगे बढ़ने लग गया। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो राइट इशू आने वाला है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं विपुल ऑर्गेनिक्स में ज़्यादा बेटर समझता हूँ इन्वेस्ट करना, लेकिन अगेन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने कैपिटल का 5% से ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट अगर करते हैं तो इसमें कंपनी में फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इन 2 कंपनीज को ट्रैक कीजिए, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो आज हमने इन 2 ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मैंने फर्स्ट टाइम पेनी स्टॉक के बारे में बात किया है, तो अपना रिसर्च बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। पैसा कमाने बहुत मुश्किल होता है, आपको ऐसे ही अपना हार्ड अर्न मनी कहीं भी लगा नहीं देना है। थोड़ा रिसर्च कीजिए, अगर आपको कंफर्ट आता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आप ऐसे स्टॉक ढूंढें जिसमें रिस्क कम हो, तो आप ETF में जाके देख सकते हैं। मैंने उनके बारे में वीडियो बनाया और मैंने ऐसे बहुत सारे शेयर्स के बारे में डिस्कस किया है जिनका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉग है। आप उन वीडियोज़ को जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।